बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप घर में रेडी कर सकते हैं। ईद के हवाले से बेहतरीन रेसिपी है ये। चलिए से बहुत ही मज़ा टेस्टी मुनफिद रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की रेसिपी आपको आज से पहले यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको दावे से कहती हूँ। मैंने एक बोल में एक प्याली दूध लिया। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड के शामिल किए। मेरे पास बनाना कस्टर्ड था, मैंने वही शामिल कर लिया। आप किसी भी तरह का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टर्ड का फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल है कि लम्स या गुठलियाँ ना बने। फिर मैंने 1.5 किलो दूध लिया। ये मेरा घर का दूध था, फुल क्रीम वाला यानी कि मलाई वाला। इसको मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखा और इसमें 1.5 कप चीनी शामिल कर दी। चीनी को शामिल करने के बाद हमने दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही दूध में अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल करना शुरू करें। आपने सारे कस्टर्ड को एक मरतबा ही नहीं डालना कि कहीं वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालें और मिक्स करते जाएं और थोड़ी देर के लिए पकाते जाएं, यहाँ तक कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड रेडी हुआ है। कस्टर्ड को दूध में शामिल करने के बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए कस्टर्ड को पकाना है दम वाली फ्लेम पे, ताकि कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक बेहतरीन कस्टर्ड हमारे पास आ जाए। फ्लेम को ऑफ करें और साइड पर रख दें ताकि कुछ ठंडा हो जाए। फिर मैंने बाकरखानियाँ ली। ये तंदूरी बाकरखानी है जो आपके गली मोहल्ले के तंदूरों में आराम से मिल सकती है। इस रेसिपी में यही बाकरखानी इस्तेमाल होगी, ये बेस्ट भी रहेगी। मैंने 4 बाकरखानियाँ ली। ये 2-2 की पैकिंग में मिलती हैं। फिर इसको इस तरह तोड़ना शुरू किया जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, और इस तरह मैंने दोनों पैकेट्स की बाकरखानी को पैकेट्स के अंदर ही यानी कि लिफाफे के अंदर ही तोड़ लिया। हमने इसको मुनासिब तरीके से तोड़ना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा। फिर एक डिश को काउंटर पे लेकर आए। इन बाकरखानियों के चूर को इसमें डाल दें और हाथों की मदद से बैलेंस कर लें। मैंने चारों क्रश की बाकरखानियाँ इसमें डाली। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब मैं इसमें कस्टर्ड डालना शुरू करूंगी। कस्टर्ड मैंने इसमें इतनी क्वांटिटी में डालना है कि बाकरखानी इसमें डिप हो जाए और कस्टर्ड बाकरखानी से 1 इंच ऊपर आ जाए। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इस डिश को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है ताकि बाकरखानी तमाम कस्टर्ड को जज़ब कर ले, नरम हो जाए, फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। एक बहुत ही मुनफिद यूनिक टेस्ट की रेसिपी भी हमारे पास आ जाए। 15 से 20 मिनट पड़े रहने के बाद ये देखें माशाल्लाह से बाकरखानी कितनी हार्ड हो गई है और कितनी फूल गई है और कस्टर्ड को इसने अपने अंदर जज़ब कर लिया है। ये देखिए मैं चम्मच की मदद से आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स हैं वो शामिल कर लें या फिर अपनी मर्ज़ी कोई सा भी फल। मेरे पास बनाना से मैंने वो काटे और एक लेयर इसकी लगा दी। बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी ये रेसिपी रेडी हो जाती है। केले के स्लाइस डालने के बाद अगेन मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डालूंगी। डिश को कस्टर्ड से भर दूंगी। इस मज़ेदार मीठे को फ्रिज में रखें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। 2 से 2.5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी थी और खाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, बिल्कुल नई स्वीट डिश आपके लिए हाजिर है। ठंडी हो चुकी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है ना मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। मेरे कहने में रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। जितनी जल्दी ये रेडी होती है उतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। एक मरतबा बनाने के बाद ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी हर दवा की जान बन जाएगी इंशाल्लाह। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।